हरिहन्ताणम् नमो नुवे सौचिदानम् नमो नुवे सौभागिर्याम् नमो नुवे सौज्यायाम् नमो नुवे सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् रूपमोहि मंगलम् कुंकुमधारी भुजेन्द्रमोसु मंगलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वाणां प्रभाव निदाता। आज 10 दक्षिणी पर्व का पहला दिन है। उत्तम क्षमा। ये उत्तम क्षमा किसको होती है? जिसको अंतर आत्मा का अनुभव हुआ हो, वो बात है। सम्यक दर्शन हुआ हो, अपना चैतन्य के आश्रित है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आदि। चारित्र में क्या है ना, तीनों जिसने अंतर में से प्रकट हुआ हो, उसको निश्चय से उत्तम क्षमा होती है। मिथ्या दृष्टि ने क्षमा होती नहीं। समझ में आया? व्यवहार से धर्म होता है, से मानने वाले को उत्तम क्षमा होती नहीं। નદી 25-23 પુસ્તક નથી એટલું કર્યું. હું કહ્યું એટલે લાવું બપોરે આલોચના ચાલશે ને સવારમાં હાલે છે ને, એમાં આ ટીકા હે उत्तम क्षमा पद्मनंदी 25 थी। उसमें 81 गाथा है, पीछे बाकी गाथा से उत्तम क्षमा का अधिकार चला। तो उसमें ऐसा लिया पहले कि आत्मा रूपी निर्मल तेज में निश्चय करना, विश्वास उस निश्चय सम्यक दर्शन है। अपना ज्ञान तेज प्रकाश का पुंज प्रभु, उसका अनुभव करके प्रतीत करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। और इन तीनों की एकता कर्मबंध के नाश करने वाले है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जो आत्मा के अवलंबन से, आश्रय से निर्विकल्प सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। ये बंध का कारण, ये मोक्ष का कारण है। ये बंध का कारण जरीपन, जरी एक उत्तम क्षमा पहले क्या बात करते हैं, जरी समझने की चीज है। इन निश्चय रत्न से जो बाह्य है, आचार्य पोते कहते हैं, पद्मनंदी आचार्य जंगलवासी वनवासी मुनि था। जे कोई निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपना आश्रय से निर्विकल्प आनंद की वेदना, आनंद का अनुभव, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये सिवाय बाह्य जो है, चाहे शुभ हो कि अशुभ हो, बंध का ही कारण है। मूल पाठ में है बंधम, जो बाह्यम बाह्यार्थम एव त्रितरम पीतर सात शुभो वासो अबंधम संसारम एव। इस व्यवहार रत्नत्रय शुभाव संसार एम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा आनंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु, उसकी अंतर विकल्प नाम राग विना की अंतर अनुभवनी प्रतीति, तेज चैतन्य तेज का अंतर विश्वास, निर्विकल्प आनंद में विश्वास, उसका नाम निश्चय सम्यक दर्शन है। अनेक सम्यक दर्शन बिना उत्तम क्षमा होती नहीं। पहला श्लोक लिया, પછી उत्तम क्षमा નો લીધો ભાઈ।
एकादशी છે ને પછી 22 થી તેમ ક્ષમાનો અધિકાર. હજી વાત તો દૂસરી થોડી है कि बंधन संसार में अपना भगवान आनंद का नाद से निर्विकल्प दृष्टि ज्ञान रमणता वो एक मोक्ष का मार्ग है. इससे भाई चाहे तो दया दान व्रत भक्ति पूजा देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा. એમાં નથી છે पद्म नदी माशा उसमें से क्षमा लेना है. कहते हैं कि भगवान आत्मा जो उत्तम क्षमा का दिन में मंडप नाचते हैं. जिसको अंतर आनंद का नाथ की प्रतीति अनुभव में हुई हो. और निर्विकल्प आनंद का जिसको वेदन हुआ हो. वही सम्यक दर्शन ने वही मोक्ष का मार्ग. बायो बंधम ईश्वर बाई चाहे तो देवगुरु शास्त्र की भक्ति श्रद्धा पंच महाव्रत. बंधम संसार में वो ये तो ठीक संसार वो बंध संसार है राजा. श्रुति निपुण धी साधवा तदवदंती क्या कहते हैं. ये शुद्ध ज्ञान का पारंगत आचार कहते हैं. शुद्ध का पारंगत आचार हम कहते हैं. 12 अंग जाना है उसमें क्या है उसका जानने वाला हम कहते हैं. समझ में आया. सूतना पारंगत आचार इसलिए ब्रह्मजीवों को निश्चय रत्न के लिए प्रयत्न करना चाहिए. पहले तो आप बोले सूतना पारंगत आचार्यों एम कहते हैं. कोई और शास्त्र में व्यवहार प्रदान कर फलाना एम आसार है उसका परंपरा व्यवहार मोक्ष का कारण ही राज नाचते न भी. तो आई कहते सूतना पारंगत पाठ है. श्रुति निपुण धी श्रुत में निपुण बुद्धि वाला जो आचार महाशुद्ध ज्ञानी इस साधवा वदंती के संसार में वह निश्चय रत्नत्रय सिवाय जितना विकल्प बाह्य ना व्यवहार ना उठे ये सब बंध का कारण है संसार में. इस सूतना पारंगत आचार्यों आम कहते हैं. दशरथलाल जी ऐसे कया पीछा क्षमा लिया भाई पिछले પછી શરૂ કરते हैं. कितनी व्याख्या वो तो पद्मानंदी आचार हुआ दिगंबर संत वनवासी आनंद में झूलते थे. मां विकल्प आया करुणा थी शास्त्र रचित हो गया. शास्त्र की रचना करने वाला भी ये नहीं क्योंकि तो परमाणु की पर्याय है. विकल्प आया तो कहते हैं कि ये पण बंध का कारण है. ऐसे सूतना पारंगत आचार्यों आम कहते हैं. अमरचंद नहीं. भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान का तेज का पुंज प्रभु. ये ज्ञान का ज्ञान करके ज्ञान में निर्णय करना. જેમાં રાગ नहीं विकल्पनी अपेक्षा नहीं उसका नाम भगवान सुत पारंगत आचार्यों उसको निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं. उससे बाई जितना बार व्यवहार रत्न त्रय शुभ राज देवगुरु शास्त्रनी श्रद्धा राज पंचमावर्तना परिणामी राग श्रुतना भणतरना विकल्प राग ये सब बंध का कारण ने संसार में है.
पद्मनंदी 25 की है। पद्मनंदी आचार्य 26 अध्याय बनाया है, પણ નામ આપ્યા પદ્મનંદી 25 છે, 26 અધ્યાય। પદ્મનંદી આચાર્ય દિગંબર સંત વનવાસી, જેને वन शास्त्र के छे। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ। ये वन शास्त्र में सूतना पारंगत एम के बड़े अमुक सूत्र में कहीं दूसरा हो या दूसरा सूत्र में दूसरा है। हाँ हाँ हाँ। सब श्रुत का पारंगत आचार्यो है। श्रुतम निपुणम भी साधु साधु ऐसा वदंती कि निश्चय स्वभाव की दृष्टि ज्ञान ने रमणता निर्विकल्प आनंद ये सिवाय का जितना विकल्प है इस बंध का कारण ये संसारम एम सूत्र पारंगत आचार्यों कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? ऐसा सम्यक दर्शन हुई पीछे तो चारित्र सहित होना है उसकी बात है ना। 10 लक्षणी चारित्र है, चारित्र का 10 भेद है। तो जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसकी उत्तम क्षमा कैसी होनी चाहिए ये बात चलती है। पेटाना ग्रस्तपन समकी थी, उसने पण उत्तम क्षमा कैसी होती है उसका वर्णन है। ये बाशी गाथा उत्तम क्षमा। जड़ जन कृत बाधा क्रोधात् प्रियादपि सति न विकारम यत मनो याति साधो अमल विपुल चिते उत्तम आशा क्षमादो शिवपथ पथिता नाम सतसायत्वम एति। मूर्ख जनों कर किए हुए बंधन आश आदि होने पर, कठोर वचनों के बोलने पर साधु अपने निर्मल धीर वीर चित्त से विकृत नहीं होता। सम्यक दर्शन ज्ञान सहित की बात है। समझ में आया? जिसको सम्यक दर्शन नहीं उसको उत्तम क्षमा होती नहीं, कृत्रिम क्षमा होती है पुण्य बंध का कारण। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, संतोई पण बात करी है। सूतना पारंगत एम के सब सूत्र जिसने जाना है ऐसा साधु एम कहते हैं कि अपना आत्मा का आनंद की प्रतीति ज्ञान में रमणता जो दर्शन ज्ञान चारित्र निर्विकल्प वितरागी पर्याय ये शिवाय का जितना विकल्प उठे शास्त्र पढ़ना सुनना देवगुरु साक्षात आदि संसार में मुझे સાંભળ્યું નથી એમાં તમે આનો હા પાડી જાય મોટા શેઠ કહેવાય ને મોટા કે બહાર આવું નહીં આશા રાખે ઓળખીશ પૈસા આવશે મોટા કે બહાર હા ભણવી જોઈએ શેઠ હે હા 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 જો આ દિગંબર સંતોની વાણી। હા 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 નવરંગભાઈ निश्चय रत्नत्र शिवायना जितना विकल्प है यारना बंध का कारण ने संसार में वो सूतना पारंगत मनियो एम कहते हैं। दशरथलाल जी थोड़ा घना बंधन के व्यवहार से ऐसा होता है व्यवहार से। अरे सुन तो सही प्रभु, व्यवहार से बंद हो मोक्ष का कारण तो शास्त्र में कहा नहीं तो परंपरा उसका अभाव करके होगा वो पीछे का है। व्यवहार तो बंद के ही कारण संसार में वह पाठ लिया है। समझ में आया? दिगंबर नग्न मुनियों संतों वनवासी आनंद में झूलने वाला पुकार करके हैं हमें पण ये शास्त्र में दिखना का विकल्प आया ये बंद का कारण संसार है।
समझ में आया? वो शुभ भावनी तो बात क्या कहना। संसाરના કમાવામાં બાયડી છોકરા કુટુંબના માટે વેપાર ધંધામાં રોકાના એકેલા પાપ હે તો આ છૂટવાની વાત કરते ને अपना द्रव्य स्वभाव में दृष्टि करने से व्यवहार से पर से छूट जाएगा ये। समझ में आया? सुमन भाई तुम्हारा तो प्रयत्न करता चाहिए हमने हम बता तो बोलने શું આચાર્ય હવે કહેતે थे सम्यक दर्शन ज्ञान ने चारित्र सहित संतो ये मुख्य तो संतनी चारित्र में आराधन है ना, गौणपणे संकीर्ति सावक ने पण उसमें आ जाता है। मिथ्या दृष्टि को आता है ये बात नहीं। जिसकी दृष्टि में पुण्य व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा मिथ्या दृष्टि माटे उत्तम क्षमाना अंश भी उसके है नहीं। समझ में आया? 10 लक्षणी इतने 10 लक्षण लक्ष्य क्या है? चारित्र। ये चारित्र का 10 भेद है। 10 लक्षण पर्व ये चारित्र का 10 भेद है। तो चारित्र जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान हुआ ये उपरांत स्वरूप की रमणता की वितराग्रता उत्पन्न हो उसको उत्तम क्षमा ऐसे होती है। इतनी शर्त सहित उत्तम क्षमा कहने में आता है। समझ में आया? भूमि तो देश पहला न थोड़ू क्यों थोड़ू देश अंश है समकीर्ति सावक को भी होती है। देश गया था उसमें शब्द। मुख्य तो 10 लक्षण परो चारित्र आराधना प्रकार है। क्यों कि चारित्र ही मोक्ष का कारण है और एक चारित्र सम्यक दर्शन होता है। ये चारित्र मोक्ष का कारण है। चारित्र का 10 भेद है उत्तम क्षमा आदि। क्षम कीर्ति को जिस दर्शन ज्ञान में चारित्र हुआ उसका 10 भेद है उसकी व्याख्या करते हैं। हम सुनने बार बार आप बस ये उत्तम क्षमा का पंक्ति नहीं उत्तम को नहीं उत्तम क्या समझ लिया है। પછી મૂર્ખ જનો પર હાસાદી हो तो साधु विकृत चित्त में नहीं होने देता। ज्ञान में विकृत नहीं होना देता। उसी का नाम उत्तम क्षमा है। वही कहते गुण रूपी शाखा पत्र फूल उनकर सहित ऐसा यति रूपी वृक्ष जो क्रोध आ जाए अंदर तो बॉडी न राख हो जाता है। कैसा सारा झाड़ फैला हो वृक्ष शाखा अग्नि लग जाए तो खलास हो जाए। ऐसे आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र फैला हो पर जो क्रोध आ जाए अंदर में क्रोध अग्नि तो सबको नाश कर देंगे। समझ में आया? ऐसा नहीं है। राग द्वेष आदि से रहित होकर हम तो अपने उज्ज्वल चित्त में रहेंगे। धर्मात्मा तो ऐसी भावना करते हैं संत। स्वेच्छाचारी ये लोग अपने हृदय में चाहे हमको भला बुरा कैसा भी मानो सभी पुरुषों को अपने आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। हम वैरी ने मित्रों से हमको क्या है हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमारे स्वाद द्वेष ने पृथ्वी परिणाम करेगा उसका उसको भोगना पड़ेगा। हमारे क्या है ऐसे करके क्षमा करना है करेगा ही भूलेगा। હવે ચાલતો અધિકાર આપણા પરમાત્મા પ્રકાશ है ना 99 ગાથા। જોઈએ આપે જાણ્યું ને જગું જાણ્યું। हे योगी
योगेंद्र देव कहते हैं, जेने आत्मा जानो एने जग जानो। शब्द है, आत्मा आनंद का नाद निर्विकल्प वेदन से जाना में आया। ये जगू जानेगी, ये जगत को जानते हैं, ये जगत को जानते मैं चार बोल लिया उसकी व्याख्या करके। जे कोई आत्मा विनायक तेज का पुंज प्रभु, निमित्त का ही नहीं, राग का नहीं, एक पर्याय का ही नहीं, त्रिकाली विनायक का तेज भगवान आत्मा, उसका जो अंतर्मुख होकर सम्यक ज्ञान होता है। ये आत्मा जाना एने जग जानो। जेने आत्मा ना ज्ञान हुआ एने जगत ना ज्ञान हुआ। अभी जगत ना ज्ञान में चार बोल लिया है, एक बोल तो कब चला है, परमात्मा उसके ज्ञान में लीन हुई तिष्ठित है। वितराग संसमेत ज्ञान कर अपने आत्मा का जानना ही सार है। आत्मा के जानने से सबका जान पना स्वभाव होता है या जग जाने नौर्थ किया। एक इस कारण जिन्होंने अपनी आत्मा जानी उन्होंने सबको जाना। एक मोल आया, दूसरा मोल जगू जानी ना चार अर्थ की रहे। आत्मा का जेने भान हुआ वो जगत को जानने वाला, जग को जानते हैं। अथवा निर्विकल्प समाधि से उत्पन्न हुआ, क्या कहते हैं, जो हो गई अपना आत्मा में निर्विकल्प समाधि शांति से उत्पन्न हुआ आनंद। टीका पण गजब करी છે ને કે आत्मा जानो यानी जग जानो। यानी आप दूसरी व्याख्या, पहली व्याख्या तो ये कही कि अपना आत्मा का जिसको ज्ञान हुआ उसको बारंग सफल हुआ, अथवा बारंग में कहना था वो उसने जाना, तो ये जाना तो इन्हें बारंग ही जाना। समझ में आया? न्यून आचार के सूतना पारंगत आचार्यों एम कहते हैं कि भगवान का निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सिवाय अलावा दूसरा कोई पण जात का विकल्प हो। जो तीर्थंकर बनने का भाव हो, ये भी बंध का कारण है, संसार है। ऐसे सूतना पारंगत आचार्यों वेदंती कहते हैं। चिमन भाई आई बात है। दूसरा बोल कि जिसने निर्विकल्प शांति द्वारा अपना आत्मा का आनंद परमाणु सुख आस्वाद होने पर अपने को जाना यानी जग ने जाना, उसका दूसरा अर्थ कि अपना निर्विकल्प आनंद से जो निर्विकल्प आनंद का वेदन हुआ, आस्वादन हुआ सम्यक दर्शन ज्ञान में। ये पुरुष आस्वाद होने पर ज्ञान भी ऐसा जानता है कि मेरा स्वरूप तो जुदा है, मैं आनंद स्वरूप, ये मेरा राग से देश है सबसे जुदा है। समझ में आया है? देह तो क्या ही रही हो, देह तो राग से जुदा, व्यवहार रत्न तरीका राग से जुदा, सुमन भाई से जुदा। इसे से घरा शरीर से जुदा है, तो सुमन भाई तो बाप के वजह से जुदा है। भगवान आत्मा बापू आत्मा 10 लक्षणी पर्वનો પહેલો દી है, અને ये दिगंबर में ही 10 लक्षणी पर्व चलता है।
दूसरा में है नहीं, क्योंकि दूसरा में सच मार्ग नहीं था। तो उसने कल्पना करके पांचम बनाया, पांचम पहले 7 दिन 8 दिन बनाया। थाने क्वेश्चन अच्छे आखिर दिन आज सितंबर पांचम मानने वाला आखिर दिन है, चौथ मानने वाला का कार्य पूरा हो गया शनिवार ना, अपना तो आज से शुरू है। समझ में आया? रविवार से मंगल 10 दिन है ना। हाँ हाँ हाँ, चला मंगल दिन है। हाँ हाँ, तो आए कहते हैं जिसने अपना आत्मा अंतर से शास्त्र से जाना ही नहीं, एम कहते हैं, सुनकर जाना ये भी नहीं, निर्विकल्प शांति द्वारा जिसने आत्मा को आत्मा का स्वाद जाना। पूर्व तो अलग मलक ની વાતો નથી, અગમ ગમની વાત है, અગમની વાત। प्रभु तेरा पन तो जो तेरी तने किंमत नहीं, અને तेरी सिवाय बाई की कीमत में महत्ता आ गई तेरे। क्या पुण्य परिणाम मान, क्या पुण्य फला धूड़ मोड़े बार से 5-50 भाई यानी महत्ता तेरी, तू तेरे को खो गया थे। समझ में आया? तेरे सिवाय कोई पण विकल्प ने बाह्य सामग्री ની जो महत्ता है, तो उसने आत्मा का अनादर करके हिंसा की आत्मा का। समझ में आया? हाँ, क्या किया दूसरा मूल में? पहला मूल मत वो लिया कि आत्मा जी जाना, ये सब बारंग को जाना, बारंग में कहना था ये बारंग ये जान लिया। हाँ, हवे के आत्मा का जिन्हें आनंद का स्वाद जाना, એને રાગથી પરથી જુદા सबको जुदा लेना, पर को जाना। समझ में आया? જેને आत्मा का आनंद निर्विकल्प समाधि से जान लिया। अर्थात सम्यक दृष्टि से अपना आत्मा पूर्णानंद का स्वाद आया। ये आनंद का स्वाद सिवाय दूसरी चीज सब भिन्न है। आपका जाना तो उससे सब भिन्न है, ऐसा सबको जाना, ऐसे सबको जाना कहने में आता है। समझ में आया? भगवान आत्मा इसे कहे ना, जेने आत्मा जाने जग ने जाने। आ दूसरा बोलाया कि आत्मा निर्विकल्प शांति समाधि द्वारा अंतर्मुख भगवान को जेने जान लिया, तो उसमें परमानंद का स्वाद आया। तो परमानंद स्वाद से जो चीज भिन्न है सबको जाना, आनंद को जाना यानी उससे भिन्न सबको जाना, एम कहते हैं। अरे टीका थी टीका दिगंबर संतोनी शैली कोई अलौकिक है, साधारण प्राणी ने तो पकड़વું कठिन पड़े। जेने अपना जाना, क्या अपना के अंदर में राग ना विकल्प से रहित शांति समाधि से आनंद का स्वाद जिन्हें आया, उसको आनंद का स्वादी मैं हूं। और उस सिवाय विकल्प राग आदि दया दान व्रत आदि हो, इसको मेरे से सब भिन्न है, ऐसा ज्ञान हुआ। समझ में आया? हाँ। कर्म मेरे से भिन्न, मेरा आनंद से कर्म भिन्न, मेरा आनंद से शरीर भिन्न, मेरा आनंद से राग भिन्न, मेरा पुण्य का फौड़ी मेरा आनंद से भिन्न।
चक्रवर्ती ना राज में लाओ। तो जिसने आत्मा का आनंद निर्विकल्प शांति से जान लिया, ये सब मेरा आनंद, ये मैं उस सिवाय सब चीज पर है, उसको पर को इन्हें बारा सबको जाना, अब का आनंद को जाना, इन्हें सब पर का जाना, मेरे से सब पर भेद है। हा। समझ में आया नटू भाई? वकीला जानिए ने बधु जानिए नहीं कहीं कहूं। मोटा बैरिस्टर रामजी भाई के यहाँ जो ना 30 वर्ष पहले कोर्ट में 5 कलाक जाता था, 200 रुपये लेते। पहला हॉल लेता, પછી 200 लेता। विचार कहेगा कि नहीं बनू है? आई तो कहते हैं कि जेने आत्मा जाना ये बदू जानो, जग को जाना, ये सब जग है। आत्मा अंदर निर्विकल्प विकल्प से रहित आनंद का स्वाद जिन्हें लिया, उसने आनंद से राग शरीर कर्म देश कुटुंब सर्व भिन्न एक के जाना है, तो उससे भिन्न सब है, उसको भी जाना है। समझ में आया? नहीं है, पर इतना मेरे से पर है जाना, इतना सोचना। मैं आनंदमय हूं तो उससे पर चीज ये सब भिन्न है, ऐसा जाना। आत्मा को जाने, सबको जाने, सबको न्याय में तो भैंस से बात है। गाया तो वितराग मार्ग से बापू। त्रिलोक ना तीर्थंकर देवनी, दीव धनी में आया हुआ मार्ग है, जेने गणधर्वो ने इंद्रो सुनते थे, कुत्ती ना बच्चाओं से सुनते थे, सब गर्व अभिमान छोड़कर सभा में 100 इंद्रो, सिंह, वाघ, चक्रवर्ती, वासुदेव चक्रवर्ती बहुत आदि भगवान पर चिदानंद भूपाल की राजधानी, वितरा की वाणी, सर्वज्ञ की दिव्य धनी, चिदानंद भूपाल, ज्ञानानंद नो भूपाल राजा आत्मा, एनी वाणी राजधानी है। समझ में आया? ये आया है उसमें। स्तुति कहते हैं जिना आदेश जाता, प्रणव मंत्र। चिदानंद भूपाल की राजधानी, नमो देवी वागीश्वरी जिन्हवाणी, चिदानंद भूपाल की राजधानी, नमो देवी वाकेश्वरी। वाक वागीश्वरी नहीं, थोड़ी सरस्वती ने वाकी पर ब्यारस में। नमो देवी वाकेश्वरी, वाकनी ईश्वरी। एवी वाणी वितरागिनी, उसमें आ भाव आया। समझ में आया? ऐसा कथन सर्वज्ञ शिवाय क्या है नहीं। मुनियों भी कहते हैं, सर्वज्ञ ने अनुसार इन्हें कहते हैं, अपना अनुभव से कहते हैं, पर पूर्ण नहीं अजी प्रकट हुआ तो सर्वज्ञ अनुसार सब कहते हैं। इसलिए है परमानंद सुख रस उसके आस्वाद होने पर अपना आत्मा का सम्यक दर्शन द्वारा परमानंद रस का आस्वाद होने पर तो मैं आनंद रस वाला मैं हूं, और उससे सब जो राग से मांडी के सब चीज ये बात से तीर्थंकर को बंदे ये पर मेरे से भिन्न है। ये भी संसार है, जग है। समझ में आया?
गजब वाणी, થોડામાં ગાગરમાં સાગર ભર દિયા है। हाँ हाँ हाँ, अरे ये मेरा स्वरूप जुदा है, देह राग आदि मेरे से दूसरे हैं, मेरे नहीं। इसलिए आत्मा के जानने से सब भेद जाने जाते हैं। आत्मा के जानने से सब भेद नाम भिन्न चीज को जानने में आता। एक मेरा भगवान आनंद स्वरूप, उसको जिन्हें जाना, उससे भिन्न जितनी चीज सब आत्मा जाना, सब जाना, जग ने जाने तो सबको जाना है। समझ में आया? दो बोलूंगा, बे बोलती है ना, चार बोल है। कैसे आगलाचार आ व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों ने माना है। पची का तुम्हारी 100 आ व्याख्यान बड़े बड़े आचार्यों, मां संतो कुंद आदि आचार्यों, उसने आ माना है। अमृत नहीं। तीसरा बोल, आत्मा शुद्ध ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से। हवे जब आत्मा जाए ना, उसने शुद्ध ज्ञान उत्पन्न हुआ, भाव शुद्ध ज्ञान। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु, चैतन्य तेजनो अंबार। समझ में आया? चैतन्य तेजनो अंबार प्रभु, जिसने निर्विकल्प दृष्टि द्वारा आत्मा को जाना, उसको शुद्ध ज्ञान में लोकालोक जानने में आता है। एम कहते हैं, देखो शुद्ध ज्ञान रूप व्याप्ति ज्ञान से सब लोकालोक को जानता है। इसलिए आत्मा को जानने सब जाना गया। देखो ये तीजो बोलूंगा, है व्याप्ति ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। लोक ऐसा, अलोक ऐसा, द्रव्य गुण पर्याय ऐसा पर का। व्याप्ति इतने तर्क से है ना, व्याप्ति ये कहना है। व्याप्त शुद्ध ज्ञान में तर्क होता है ना भाई, मति ज्ञान में नहीं, शुद्ध ज्ञान में तर्क होता है। तर्क को व्याप्ति कहते हैं। तर्क द्वारा सारा सब लोक जानने में आता है उसको। ये समझ में आया? पहला दिवस आशा अधिकार आया वो लोग। भगवान ने 10 लक्षणी पर्व अनादि का है धर्म, वो नया नहीं। सितंबर में तो नया कल्पित किया है सारा, 8 दिन नहीं सारा। हमारे दूसरा है भाई। कहते हैं तर्क ज्ञान द्वारा व्याप्ति ज्ञान से सब लोकालोक को जानता है। तर्क से सारा लोकालोक ज्ञान आता है। उनमें आता है ना भाई, नहीं सर्वशुद्धि तर्क ज्ञान द्वारा बधु जानते सर्वशुद्धि मारे करो तो सर्व पाचो चरण योग में। चारे कोर मिलान करो तो एक तो सम्यक दृष्टि तर्क द्वारा सर्वज्ञ ने जो कहा, ये सबका ज्ञान उसको होता है। समझ में आया? व्याप्ति तर्क या तर्क है, आत्मा है तो दूसरी जड़ है, अज्ञान है तो दूसरा अजीव है। पर्याय में अपूर्णता है तो कोई को पूर्णता है, ऐसा तर्क है। सारा लोक ज्ञान उसको हो जाता है। समझ में आया? जड़ है तो मैं हूँ भिन्न, मैं हूँ तो मेरे से जड़ भिन्न है। मैं चेतन हूँ तो दूसरा अचेतन है, मैं ज्ञायक हूँ तो राग बागी अचेतन है।
समझ में आया? કેટલામી ગાથા છે નહીં ચરણાના યોગમાં પ્રવચન સાર 35 में 235 प्रथम तो आगम द्वारा सब द्रव्यों प्रमेय होता है, कारण के सब द्रव्यो विशिष्ट प्रकरणाથી अविरोध है। ये नाखना यहाँ એવા દ્રવ્યો આગમ દ્વારા વિશેષ સ્પષ્ટ તર્ક તેની સાથે મેળવાળા છે, તેનો આગમનો અનુસાર સ્પષ્ટ વિસ્તૃત જણાય છે। बस 235 पाठ में आगम में दृष्टा ऐसा है। हाँ, सदमस मुनि ने बात है हो, ये केवड़ी ने नहीं, भी केवड़ी ने नहीं, आत्मा शुद्ध ज्ञान से जानने में आया तो वो शुद्ध ज्ञान में तर्क से लोकालोक ऐसा है समझाने में। समझ में आया? आत्मा जाण्या एने जग जाण्या एनो आ त्रीजो अर्थ। आत्मा जाण्या एने जग जाण्या એટલે વિકલ્પથી બધી ચીજો लोकालोक का ज्ञान हुआ, ये जग का ज्ञान हुआ उसको। ये तो पहली जी गाथा गई ने वो 80 पद्मनंदी में गजब बात करी थी, पची उत्तम क्षमानी बात किया जो। हाँ हाँ हाँ, ओहो श्रुतना पारंगत पामेला श्रुत केवड़ियो, ये साधु एम कहते हैं अपना आत्मा का आनंद स्वभाव सिवाय जितना राग व्यवहार आदि होता है, ये सब राग व्यवहार रत्न बंध का कारण है। ये संसार है, एम सूतना पारंगत संतो कहते हैं। समझ में आया? हाँ, मंगली का तो ये किया पहले। हाँ हाँ हाँ, દિગંબર સંતોની વાણી તો જુઓ, જેને દુનિયાની કાંઈ પડી લોકો તમે એમ કહેશો વ્યવહાર સંસાર રાજ નાખે, લોકો રાજ નાખે એને કરી રહ્યા માર્ગ है। तेरा शुभ भाव ने शुभ ना फल तो संसार। हाँ हाँ हाँ, तेरे शुभ भाव जो है समकीति को अज्ञानी नहीं बात है नहीं, सम्यक दृष्टि को जी शुभ भाव है। श्रुतना पारंगत आचार्यो उसको संसार कहते हैं। तो गिरधर भाई આવું છે વાત। तीजा बोलूंगा, इसलिए आत्मा को जानने सब जाना गया है। चौथा बोल, अब केवल ज्ञान लेते हैं। वितराग निर्विकल्प परम समाधि के बल से केवल ज्ञान को उत्पन्न करने के करके एक तो न्याय आता कि केवल ज्ञान उत्पन्न कैसे हुआ, पहले पीछे केवल ज्ञान से जानना, पीछे प्रश्न समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, वितराग निर्विकल्प परम समाधि के बल से केवल ज्ञान को उत्पन्न करके, व्यवहार से उत्पन्न करके ये नहीं दिया। भगवान अंत समाधि शांति नो सागर भगवान है, तो उसको अंशे वितरागी शांति से जिसने केवल ज्ञान प्रकट किया। आत्मा मुक्त स्वरूप है, अबंध स्वरूप है, ये कैसे पची आधार आपसे 15वीं का था समय सार में, ये आधार आपसे। गजब करीम परमात्मा प्रकाश।
वितराग निर्विकल्प परम समाधि के बहुत हैं। क्या किया ये? अपना चिदानंद भगवान की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो वितरागी पर्याय वो बहुत है केवल ज्ञान प्रकट किया। कोई व्यवहार से प्रकट किया केवल न है पूरा सोपड़ा लगता ही करता हरू था। बात अच्छी। अरे भाई बापा तो चीज शरणभूत क्या है कैसी है जाने बिना क्या तय किया अने उसको जाना है ने सब जाना केम के ऐसे जाना आत्मा को आनंद की समाधि से वितरागी पर्याय से वितराग स्वभाव जानने में आया। निर्विकल्प समाधि से निर्विकल्प समाधि स्वरूप जानने में आया। समझ में आया। उसने बारंग जाना, उसने अपना आनंद जाना तो आनंद से बिन सर्व चीज भिन्न ऐसे जाना और अपना आनंद का ज्ञान भाव हुआ तो इस ज्ञान से तर्क है सारा लोका ज्ञान हो गया उसको तर्क है। समझ में आया। अने जયારે केवल ज्ञान लेना है तो केवल ज्ञान भी कैसे उत्पन्न हुआ पछी। वितराग निर्विकल्प समाधि के बल से केवल ज्ञान को प्रकट करके ऐसे कहा नहीं गुणा व्यवहार रत्न से मोक्ष होगा परंपरा होगा। अरे भगवान बापू आ कहजो मारे पंडित लोग एवो कहजो है। समझ में आया। क्या फायदा नहीं हवे ત્યારે હવે શું क्या करना कि शास्त्र में व्यवहार को परंपरा के पण किसको किस प्रकार सम्यक दृष्टि बिना मिथ्या दृष्टि का तो परंपरा करने की बात है ही नहीं। क्योंकि ऐसा नवमी गीत का अनंत बैर रहता क्या है उससे कोई परंपरा सम्यक दर्शन नहीं मोक्ष तो कहां से आया। ऐसा शुभ व्यवहार से सम्यक दर्शन नहीं होता तो मोक्ष क्या से हो। समझ में आया। हाँ कहते हैं केवल ज्ञान प्रकट करके वितराग अभेद परम शांति अकषाय भाव भगवान परम शांति अकषाय भाव स्वरूप उसको परम अकषाय प्रणति द्वारा जिसने जाना ये बल द्वारा केवल ज्ञान प्रकट किया। कोई तपस्या किया अप्पा किया ऐसा किया माटे केवल ज्ञान प्रकट हुआ ऐसा ही नहीं। समझ में आया। केवल ज्ञान को उत्पन्न करके जैसे दर्पण में घटपट आदि पदार्थ झलकते हैं दर्पण झलकते हैं ना प्रतिबिंब अपनी पर्याय ऐसी होती है दर्पण में समय घटपट हो ऐसा आता है ना उसमें। उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में सब लोक अलोक भासते हैं। उन्हें तर्क ज्ञान से भासते थे ऐसा कहा। हाँ सीधा जानते हैं ऐसा कहने में शुद्ध ज्ञान था ना। समझ में आया। अरे भगवान वितराग जिनेवर देव इसका वितरागी भाव उन्हें वितरागी भाव से केवल ज्ञान होता है। कोई वज्र नारायण संगण हुआ तो केवल ज्ञान हुआ एम कहा यहाँ मनुष्यपना हो तो केवल ज्ञान हुआ। निर्विकल्प शांति समाधि द्वारा केवल ज्ञान जिसने प्रकट किया कि केवल ज्ञान में दर्पण में जब सब पदार्थ प्रतिबिंब होते हैं
केवल ज्ञान में लोकालोक प्रतिबिंब होते हैं। एक जाने उसने सर्व जाने। हाँ 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 हाँ, पैसा है। वाह, जो અમારે શેઠ ખુશી થઈ ગયો, બધા કામ કરતા હતા મજૂરીના બપોરના. વાહ, સારી. હા 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 હા. एक आत्मा जानो उसने जग जाना. हा हा हा, पाठ है ना, एक आत्मा जाना उसने जग जाना. हाँ, उसका चार अर्थ किया. जिसने आत्मा का अनुभव ज्ञान से किया, हाँ हाँ, उसको बारंग का सार जाने में आया अथवा बारंग सफलता हुई. हाँ हाँ हाँ, अवलंबन फोन आई आत्मा. स्थानिकवासी ने डेरावासी तकरार છે ને, એ લોકો ભગવાનની આલમન જોઈએ, એ લોકો આલમન नहीं. आलमन व्यवहार छुपा होता है तब आलमन कहने में आता है. इससे छुपा होता है प्रतिमा से, ऐसे ही नहीं. शुभ होता है उसमें निमित्त कहते हैं आलमन हो, पर है बंद का कारण. हाँ 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 हाँ, तकरार मोटी है. स्थानिकवासी ने સત્તા મળે, वो लोग आलमन જોઈએ, वो लोग आलमन नहीं. कई अपेक्षा आलमन જોઈએ, सुन तो सही प्रभु. सब शुभ भाव आता है, धर्म तो नहीं. जब अंदर स्थिर रह सके नहीं, तब अशुभ से बचने को और स्थान को निषेध करने को, ऐसा भगवान की पूजा आदि का भाव आते हैं कि भगवान है तो आता है, ऐसा भी नहीं. આ બધું ભારે આંકવું પડે. समझ में आया? हाँ, ज्ञानरूपी दर्पण में सब लोग अलोक भास है. इससे ये बात निश्चय हुई, ये बात निश्चय हुई कि आत्मा के जाने से सब जाना जाता. चार बोल दिया. हाँ 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 हाँ. कुसुमन भाई, मेरा हफ्ते में यहाँ બધું આવ્યું ના આવ્યું उसमें साथ दो. हाँ हाँ, હેરાન થઈ જાય. નતું ચેન્જ કર્યું, હલવાઈ ગયો છે. હાંડો હલવાઈ ગયો. 8,000 નો પગાર, પણ હા સવારથી હાંજ ઉઠી નવરાજ નહીં. ખાવા આવવા જઈએ, બાકી ન્યા મજૂરી. હવે આ તારા 8,000 ને ધૂળ. હા હા, એવું એનું કામ કરનારું છે એનું માણસ મોટો. એ કામ આખો દી મજૂરીની જેમ કરે તો નોકરોને રોકે. અરે પણ કઈ નિવૃત્તિ 2-4 કલાક હોય કે નહીં દિવસમાં, રાત્રે તો હું દૂર. હા હા, અરે આત્માનું ક્યાં કર્તવ્ય હે, એ માટે અવસર મળે નહીં, અને પાપ ના કરવામાં અવસર મળે. અરે પ્રભુ, એને ક્યાં જવું? હા હા હા, ભાઈ કોઈ શરણ નથી, કોઈ આધાર નથી. હા, દુકાનમાં 24 કલાક, અંદરનો 24 કલાક તો ન હોય, 8-10 કલાક સવારથી ઉઠે તે 5 વાગ્યાથી રાતના 10 વાગ્યા. હા હા, 17 કલાક હલવાનો. એ નટો હા હા, 7 કલાક રાતે હુવા બે એટલું જોયું, બાકી તો હે અહીં પછી ગોઠવણી આપતી જશે. હા હા, મને આવ્યો રાતે ચર્ચા હતા, તે આવતો હોય સપનામાં, એના આમ છે કે તું કે એમ નહીં, વાત નહીં. નિંદ્રા જેવી કાચી હોય ને એ આવે નથી. મોક્ષ માર્ગ નો આ છે, એટલું યાદે રહે ને ટૂંકું થઈ ગયું. હા, માર્ગ એસા નહીં.
આનંદના નાથને જગાડવો એ માર્ગ, વ્યવહાર વ્યવહારી માર્ગ નહીં. ઓળોવળી કાઢતો કંઈક તર્ક કાઢીને આ મારે કે એ લખ્યું એ બધું સમજમાં આવ્યા. ये चारे है कि ये चारे व्याख्यानों का रस जानकर, चारे व्याख्यानों का रस जानकर सारा है ना, बाह्य अभ्यंतर सब परिधि छोड़कर, मुनि की व्याख्या है मुख्य तो बाह्य वस्त्र आदि अभ्यंतर राग आदि सबको छोड़कर, મુનિપણાની મુખ્ય વ્યાખ્યાન અને ક્ષમા બી મુનિપણાની વ્યાખ્યાનમાં है. दस बोल मुनिपणानी है. અને मुनिपणो किसको हो? जिसको आत्मा के आश्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ हो, उसकी उत्तम क्षमा की व्याख्या है. समझ में आया? नहीं तो जी सम्यक दर्शन कैसे होता है नहीं खबर न पड़े, અને उत्तम क्षमा का धर्म आ गया उसको. हाँ तत्व सूत्र है. तत्व में तत्व भगवान आत्मा है. हाँ हाँ इसने जाना है नवी तत्व जाना. समझ में आया? है ऐसा ही कथन समय सार में बाहर छोड़कर सब तरह से अपने शुद्धात्मा की भावना करनी चाहिए. शुद्धात्मा की एकाग्रता करनी चाहिए एम कहते यानी ऊपर लगा देना चाहिए. हाँ 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 चारे नु रहस्य सब तरह से उत्पाद की भावना करनी चाहिए. ऐसा एक कथन समय सार में कुनकुंडाचन किया. हाँ 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 टीकाकार कुनकुंडाचार का आधार लेकर कहते हैं जो पसई इसका यह है जो निकट संसारी जीव, जिसका संसार नजीक आ गया, अंत में संसार का अंत नजीक आ गया, संसार का किनारा आ गया है. जीव स्वसंवेदन ज्ञान कर, ये जीव अपना स्वसंवेदन ज्ञान कर, अंतर्ना वेदन ज्ञान कर अपने आत्मा को अनुभवता है. 15 गाथा जो पसई अपानम, जे कोई अपना आत्मा को देखते हैं कैसा अबद्ध राग से निमित्त से बंध नहीं, ऐसा अंतर भगवान मुक्तानंद प्रभु. हा 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 समझ में आया? ऐसे आत्मा को देखते हैं जो पसई अपानम, जे कोई अपना अबद्ध स्पष्ट सामान्य विशेष बिना इसे अने राग द्वेष की ज्वाला बिना एक किला आनंद का नाथ को जो अंतर देखते हैं, है ये सम्यक दृष्टिपन से अपने को देखते हैं. है ये सब जैन शास्त्र में देखता है. जैन शास्त्र में समझ में आया? जिसने भगवान आत्मा और बुद्ध स्पर्श बंदाई नहीं, पर से स्पर्श नहीं, अनन्य अनेरा अनेरा नहीं, ये सामान्य निश्चय અને संयुक्त विकार से संबंध नहीं, जिसको त्रिकाली आनंद के भाव से जिसको संबंध है. समझ में आया? ऐसा जो आत्मा को जानते हैं, ये अपने को देखते हैं, वो सर्व जिन शास्त्रों देखते हैं. ऐसा जिन सूत्र में कहा है, समय सार की 15वीं गाथा में कहा. समझ में आया? એના વિશેષ 5 બોલ છે.